सिर्फ फ़ोन आया है कि बम्बई आएंगे तो अपन बैठेंगे, इतना ही बातचीत हुई है और कोई बातचीत नहीं हुई है। बड़ी पार्टी की भूमिका में किसको देख रहे हैं महाराष्ट्र में यदि सीटों का बंटवारा होता है, जैसे आपने कहा? देखिए, अगर वोटों की बात करो तो आज वंचित बहुजन आघाड़ी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस हो, एनसीपी हो या शिवसेना हो, इनका जो पिछला 20 साल का 25 साल का जो इतिहास है, ये समझौते का इतिहास है। जहाँ पर ये लड़ते थे वहाँ पर उनका वजूद बचा हुआ है, जहाँ पर ये लड़ते नहीं थे उनका वजूद ख़त्म हो चुका है। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी जो मांग रही है, जो सीटों पे उन्होंने लड़ा है वही सीटें वो मांग रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि हमको वही सीटें मिलनी चाहिए। उससे बाहर वो सीट नहीं मांग रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनका वजूद वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बात को देखते हुए कि बराबरी होनी चाहिए, हर किसी की जो मजबूरी है वो मजबूरी पूरी होनी चाहिए, उसको हम लोग ध्यान पर रखते हुए बातचीत कर रहे हैं। आपको सर नहीं लग रहा कि यदि आप उस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा वोटों का? मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मल्टी कॉन्टेस्ट होता है तो सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है वो धर्म की होगी, धर्म की राजनीति की होगी। क्योंकि जितने भी उम्मीदवार होंगे 2 या 4 मतदार संघ छोड़ के बाकी सभी हिंदू होंगे। इसलिए हिंदुओं को वोट दो, ये जो प्रचार हमेशा होता है कट्टरपंथियों की तरफ से, वो न होगा और न वो कर पाएंगे। इसलिए इससे सबसे बड़ा नुकसान जो है वो भारतीय जनता पक्ष और आरएसएस को होगा। इस बात को मेरे ख्याल से मैं सभी के दिमाग में डाल रहा हूँ। दूसरा जो है, जो समाज की राजनीति है, फिर वहाँ पे शुरुआत होती है और जो कैंडिडेट अपने समाज के बाहर पॉपुलर है वो जीतेगा, ऐसी एक परिस्थिति मुझे दिखाई देती है। थैंक यू। मैं इतना ही कहूँगा कि वो तीनों की बैठक पहली होती है, वो पहले तय कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग की चर्चा होती है। जो पिछली बैठक हुई उस बैठक में हम लोग ने अपनी एक सूची उनको दे दी है और कहा है कि समझौते में जब बुलाया नहीं गया था तो हम लोग ने इन सीटों पर कंसंट्रेट कर रहे थे। अब इनमें से आप कितने सीटें दे सकते हो ये आप हमको बता दीजिए। दूसरी बात वहाँ पर है कि जिस पर हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि हमको डेमोक्रेसी की सोशलाइजेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। किसी एक परिवार या किसी एक समाज के अंदर सत्ता पूरी संपन्न हो, ऐसे विचार के हम लोग नहीं है। इसलिए दूसरा जो हम लोग ने कहा है कि 15 ओबीसी के कैंडिडेट जो कॉमन लिस्ट बनेगी उसमें होना चाहिए। तीसरा जो है कि हम लोग बीजेपी के आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते, जो एक्सक्लूसिव की उनकी राजनीति है। माइनॉरिटीज़ को वो उम्मीदवारी नहीं देते, चाहे वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो, चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी हो, चाहे वो जैन माइनॉरिटी हो, इनको ये उम्मीदवार नहीं देते। इसलिए कम से कम 3 सीटें जो है ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को हम लोग ने देना चाहिए। इन बातों पर हम लोग ने उनसे हमारे जो वंचित आघाड़ी के प्रतिनिधि गए थे उनसे बातचीत हुई है और उनसे कहा कि सोशल डेमोक्रेटाइजेशन अगर होता है तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। ये भी उनको बताया गया है कि आखिरी वक्त तक हम लोग ये जो कॉमन एजेंडा जो है इसको लागू करने के लिए और अमल करने के लिए आप लोगों के साथ रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी राजनीतिक दल है ये इसमें डेमोक्रेसी को सोशलाइजेशन करने में पूरी तरह से मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और अपने पार्टियों में भी बदलाव करने की बातचीत शुरुआत करेंगे। सर, जो बैठक हुई उसमें मोटे तौर पर यह तय हुआ है कि 20, 18 और 10
कि आंकड़े तय हुए। उसमें सर मेरी सुन लीजिए, उसमें से कहा जा रहा है कि शिवसेना कोटे से आपको 2 सीटें देने की बात की जा रही है। मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि मैं अगर अलग लड़ता तो हम लोग कम से कम 2.5 लाख के नीचे हर 48 में से 46 कॉन्स्टिट्यूंसी में 2.5 लाख के नीचे हम लोग वोट नहीं लेते। और आज की जो स्थिति है उस स्थिति में मिनिमम जो है वो 6 सीटें जो है वो हम लोग जीतते हैं। ये यहाँ की सिस्टम भी जानती है, राजनीतिक दल भी जानते हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो मुर्गी हम लोग ने पकाई है उस मुर्गी का बराबरी के तरीके से हिस्सा होगा और आखिरी दम तक हम लोग कहेंगे कि बराबरी के हिस्से के लिए सबको लिया है, इसको हम लोग प्रयास करते रहेंगे। बराबरी अर्थात 12 सीटें पर मैं 12 बारी की नहीं कह रहा हूँ, मतलब उस तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हर किसी को संतुष्ट हो, हर किसी की इज्जत बचे। जैसे कि एनसीपी और शिवसेना दोनों की नई पार्टियां हैं, उनके सामने जो समस्या है वो हम लोग भी जानते हैं कि जो सिंबल उनको मिला है वो परमानेंट होना चाहिए, और दूसरी है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज होना ये भी ज़रूरी है। ये 2 परिस्थिति जैसे उनके सामने है, वही परिस्थिति वंचित बहुजन आघाड़ी के सामने भी है कि वो अपनी आइडेंटिटी पहली बार जो है वो रिकॉग्नाइज करना और सिंबल अपना फिक्स करने के परिस्थिति में आ चुकी है। इसलिए जो उनकी समस्या है वो वंचित की भी समस्या है, कांग्रेस की वो समस्या नहीं है। इसलिए इस बात को रखते हुए मैं समझता हूँ कि बातचीत होगी, और इसलिए हम लोग जो है वो इस मुद्दे को लेके हर कोई संतुष्ट हो वो हम लोग देखेंगे।